हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके क्लासेस। सो गाइस, इस लेक्चर में मैंने जम्मू एंड कश्मीर की जीके पे कुछ वन लाइनर्स बनाए हुए हैं स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड ऑफ गॉड्स। लैंड ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है बनी को। फाइन। तो बनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक वैली है, ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। फाइन। अब इसको लैंड ऑफ गॉड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट्स जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। बनी, तो बनी है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। फाइन। नेक्स्ट इज द मिनी गोवा ऑफ JNK। मिनी गोवा ऑफ JNK कहा जाता है पुर्थू बीच को, ठीक है। पुर्थू बीच जो है ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, एक मैनमेड लेक है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ही लोकेटेड है। तो नेक्स्ट वन, फर्स्ट केबल ब्रिज ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड फोर्थ इन इंडिया, ठीक है। कौन सा ब्रिज है जो पहला केबल ब्रिज है नॉर्थ इंडिया का और फोर्थ है इंडिया का, ठीक है। इंडिया में ऑलरेडी 3 और भी केबल ब्रिजेस जो हैं वो बने हुए हैं, जो कि कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं? एक मुंबई में है, द सेकेंड वन इज़ इन इलाहाबाद एंड द थर्ड वन इज़ इन कोलकाता, ठीक है। और फोर्थ जो हमारा है वो है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट कठुआ में लोकेटेड है ये, ठीक है। अटल सेतु, ठीक है, क्या नाम है इसका? अटल सेतु, ठीक है। अटल नाम इसका जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके नाम पे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। फाइन। तो अटल सेतु जो है वो बसोली को पठानकोट से कनेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली जो अटल सेतु है ना वो 3 स्टेट्स को, सॉरी 2 स्टेट्स एंड 1 UT, ठीक है, UT JNK एंड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, तो ये तीनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। फाइन। तो अटल सेतु बनाया गया है रिवर रावी के ऊपर, ठीक है। रावी रिवर पे जो अटल सेतु है वो बनाया गया है। रिवर रावी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे है ये? तो बसोली में, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ गेटवे ऑफ माता वैष्णो देवी या फिर पहला दर्शन किसे कहा जाता है? तो चिच्ची माता, ठीक है। बेसिकली जो भी यात्रीगण जो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए जाते हैं, ठीक है, तो माना जाता है कि सबसे पहले वो चिच्ची माता जी का मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में लोकेटेड है, ठीक है, वहाँ पे वो रुकते हैं, वहाँ पे वो मतलब माथा वगैरह टेकते हैं, ठीक है। मान्यता है कि ये भी एक माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए ये एंट्रेंस है, ठीक है, गेटवे है, कि यहाँ से जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इसको पहला दर्शन। फाइन। तो चिच्ची माता जी का मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सांबा में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ पत्ताना तालाब, ठीक है। अब पत्ताना तालाब जो है वो पटनी टॉप जो है, ठीक है, उसका ओल्ड नेम है, ठीक है। पत्ताना तालाब वाज द ओल्ड नेम ऑफ पत्नी टॉप। पत्नी टॉप क्या है? पत्नी टॉप एक हिल स्टेशन है, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हिल डेस्टिनेशन, ठीक है, जो कि लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मिनी कश्मीर। मिनी कश्मीर कहा जाता है भद्रवा को, ठीक है। वाई सो? बिकॉज जो भी यहाँ की सीनिक ब्यूटी है, यहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है, वो इट सीम्स समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये भद्रवा जो है वो एक मिनी कश्मीर है या छोटा कश्मीर है। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ लैंड ऑफ फेरीज, ठीक है। परियों की ज़मीन, परियों की जगह, ठीक है, किसे कहा जाता है? पोगल परिस्तान, ठीक है। अब परियों की जगह है परी, तो परिस्तान, ठीक है। तो परियों की जगह है तो ऑब्वियसली बहुत ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। तो पोगल परिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वैली विच इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट रामबन। फाइन।
नेक्स्ट इज रुपये वाला मंदिर। रुपये वाला मंदिर कहा जाता है पंचवक्तार टेम्पल। ठीक है, पंचवक्तार टेम्पल जो है ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ही लोकेटेड है। बेसिकली जम्मू मेन सिटी में ही ये जो टेम्पल है लोकेटेड है। वेरी फेमस टेम्पल, बहुत मान्यता है इस टेम्पल की। ठीक है, तो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। फाइन। सो रुपये वाला मंदिर ऑल्सो कॉल्ड एज पंचवक्तार टेम्पल लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू। ठीक है, इन द मेन सिटी ऑफ जम्मू। फाइन। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ये नहीं पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट एक्वेरियम कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया है लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम जो है इंडिया का कौन सा है। तो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है हमारा बागे बहू में। ठीक है, बागे बहू क्या है, बागे बहू एक बहुत ही ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। फाइन, एक गार्डन है जो कि बाहू फोर्ट में लोकेटेड है। ठीक है, बाहू फोर्ट जो है वो एक किला है। ठीक है, अब बाहू फोर्ट बताइए मुझे कमेंट करके कि बाहू फोर्ट जो था वो किसने बनाया था। ठीक है, तो हु कंस्ट्रक्टेड बाहू फोर्ट। तो बाहू फोर्ट जो था वो राजा बाहुलोचन जी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, राजा बाहुलोचन से ही इसका नाम पड़ा है बाहू फोर्ट। फाइन, तो ये जो किला है ये जम्मू में बनवाया गया था। तो इसी किले के अंदर, इस बाहू फोर्ट के अंदर जो कि जम्मू में लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे एक, इसके अंदर एक बहुत ही मान्यता रखने वाला, बहुत ही फेमस एक टेम्पल भी लोकेटेड है जिसे बावे वाली माता के नाम से जाना जाता है। इट्स अ वेरी वेरी फेमस टेम्पल, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, दे डू विजिट देयर। तो बावे वाली माता इज लोकेटेड इन बाहू फोर्ट। ठीक है, बाहू फोर्ट में ही एक गार्डन है जिसका नाम है बागे बहू। तो बागे बहू के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा, जो कि लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है इंडिया का, वो लोकेटेड है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो फिश की स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे इस एक्वेरियम में देखने को मिलते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज हेत्री नगर और डोंगा नगर या उंदो नगर। ठीक है, ये किस जगह का पुराना नाम है। ठीक है, तो भद्रवाह। ठीक है, भद्रवाह को पहले उंदो नगर, डोंगा नगर या हेतरे नगर जो था वो कहा जाता था। फाइन। नेक्स्ट वन इज सफायर वैली। सफायर वैली कहा जाता है पद्दर को। ठीक है, पद्दर एक वैली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है पद्दर में, पद्दर जो है ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में लोकेटेड है। फाइन, तो पद्दर वैली में ना बहुत सारी सफ़ायर की जो माइंस हैं, ठीक है, सफ़ायर की जो खाने हैं वो लोकेटेड हैं। फाइन, तो उसके बाद क्या है कि बेसिकली सफ़ायर जो है ना, सफ़ायर होता क्या है, ये एक ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का, इट्स अ वेरी प्रीशियस स्टोन। ठीक है, बहुत महंगा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इसकी जो माइंस हैं वो पद्दर वैली में लोकेटेड हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है। ठीक है, बहुत सारा जो यहाँ पे सफ़ायर जो पाया जाता है वो एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है, मैक्सिमम जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। फाइन, तो सफ़ायर वैली पद्दर इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइस बोल ऑफ JNK, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ठीक है, वाई सो, बिकॉज पहले जो था ना वो राइस बोल ऑफ JNK माना जाता था कुलगाम को। ठीक है, कुलगाम को माना जाता था, बट अब क्या है, जो राइस बोल ऑफ JNK है वो पुलवामा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि पुलवामा है या कुलगाम है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज पुलवामा, नॉट कुलगाम। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज छोटा काशी। अब छोटा काशी जो है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है परमंडल को। ठीक है, परमंडल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सांबा में लोकेटेड है। फाइन, तो डिस्ट्रिक्ट सांबा में बेसिकली है क्या, ये परमंडल जो है, सॉरी, परमंडल जो है वो बहुत सारे यहाँ पे क्या है, टेम्पल्स हैं।
फाइन, बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि रिवर देविका पे लोकेटेड है। फाइन, रिवर देविका, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट सांबा में। फाइन, नाउ नेक्स्ट वन इज एप्पल टाउन ऑफ JNK। एप्पल टाउन ऑफ JNK कहा जाता है सपोर को, ठीक है। सपोर जो है एक टाउन है जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में लोकेटेड है। फाइन, ऑल्सो सपोर जो है वो एशिया की, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सपोर जो है वो एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी है, ठीक है, एशिया की। फाइन, तो नेक्स्ट वन इज़ मिनी कश्मीर। ये आई गेस हो गया है लास्ट स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वन, गेटवे टू JNK, ठीक है। गेटवे कहा जाता है किसी भी चीज़ की एंट्रेंस को, जहाँ से हम किसी जगह के लिए एंटर करते हैं, ठीक है, वैसे ही नाम दिया जाता है। ये जैसे मतलब कोई गेट वगैरह नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, वैसे ही जहाँ से हम किसी स्टेट को एंटर कर रहे हैं या किसी साइट को यहाँ से एंटर कर रहे हैं, तो उसे ऐसे गेटवे का नाम जो है वो दे दिया जाता है, जैसे एंट्रेंस है, ठीक है, किसी जगह के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर को अगर हमें एंटर करना है, ठीक है, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को एंटर करना चाहते हैं तो क्या उसका गेटवे है, ठीक है, कहाँ से एंट्रेंस होता है, तो एंट्रेंस होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। फाइन, अब जो भी लोग यहाँ से आए होंगे, ठीक है, तो अब जैसे पंजाब से हम लोग आते हैं तो मैक्सिमम तो जो बॉर्डर जो है दोनों स्टेट्स का, UT JNK का और इसका पंजाब का, वो जो है वो लखनपुर में जो है वो डिवाइड होता है। फाइन, तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ। फाइन, गेटवे टू कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में पर्टिकुलरली जो हम एंटर करते हैं तो क्या है उसका एंट्रेंस, वो है हमारी डिस्ट्रिक्ट बारामूला। फाइन, देन कश्मीरी सैफरन गॉट GI टैग इन जुलाई 2020, ठीक है। कश्मीरी सैफरन जो है ना गाइस, इट इज़ वर्ल्ड फेमस, ठीक है, वर्ल्ड फेमस क्वालिटी जो है, इतनी फाइन क्वालिटी का जो सैफरन है वो कश्मीर में जो है वो पाया जाता है। फाइन, ऐसा सैफरन जो है वो वर्ल्ड में कहीं और जो है वो पाया नहीं जाता, ठीक है। तो कश्मीर सैफरन की एक अपनी पहचान है, ठीक है। तो इसको GI टैग कहा जाता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दैट मीन्स कि वो जो चीज़ है, वो जो कोई क्रॉप है या जैसे हम सैफरन की बात कर रहे हैं, तो वो उसी जगह की, ठीक है, जहाँ पे वो ग्रो किया जा रहा है, जैसे कश्मीर, तो वो उसी जगह की वो पहचान है, वहीं पे वो ग्रो किया जाता है। ऐसा सैफरन जो है वो वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वहीं की उसी प्लेस की ये जोग्राफिकल इंडिकेशन है। फाइन, तो कश्मीरी सैफरन गॉट GI टैग इन जुलाई 2020। फाइन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन JNK, इट इज़ पैम्पोर, ठीक है। पैम्पोर इज़ अ टाउन विच इज़ सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। फाइन, तो पैम्पोर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का JNK में। फाइन, देन इन कश्मीरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीरी लैंग्वेज में सैफरन को क्या कहा जाता है, तो या तो इसको कौंग कहा जाता है या मेजरली इसको कहा जाता है ज़ाफ़रान, ठीक है, वहाँ के लोग इसे ज़ाफ़रान कहते हैं। फाइन, वेनिस ऑफ ईस्ट। नाउ वेनिस ऑफ ईस्ट बेसिकली 3 सिटीज़ आती हैं इसमें, ठीक है, इंडिया की 3 सिटीज़ आती हैं। एक है हमारी उदयपुर जो कि राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ एलापूज़ा, ठीक है। एलापूज़ा जो है इट इज़ लोकेटेड इन स्टेट ऑफ केरला, एंड द थर्ड वन इज़ सिटी ऑफ श्रीनगर विच इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है, हम जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं तो श्रीनगर, ठीक है। अब वेनिस है क्या, वेनिस जो है बेसिकली इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल सिटी इन इटली, ठीक है, इटली में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी है वेनिस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर कहा जाता है श्रीनगर को, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है वो किसी भी चीज़ के सेंटर को कहा जाता है, तो श्रीनगर सेंटर ऑफ कश्मीर, ठीक है, तो न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर श्रीनगर।
स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया इज़ कश्मीर, ठीक है। वाई सो, बिकॉज कश्मीर में जो भी हम क्लाइमेट देखते हैं, यहाँ की जो हम खूबसूरती जो है वो देखते हैं, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी यहाँ की है, ठीक है, जो यहाँ पे स्नोफॉल होता है या यहाँ की जो वेजिटेशन है, ठीक है, जो भी यहाँ का पूरा सीनिक ब्यूटी है, वो ऐसा लगता है वहाँ पे जाके कि जैसे हम स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे कह दिया जाता है कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कश्मीर। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ मीडो ऑफ गोल्ड, ठीक है। मीडोज होती हैं जैसे बहुत बड़े बड़े मैदान, ठीक है, मैदान। तो इसकी जो खूबसूरती है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ के जो वाटरफॉल्स हैं, यहाँ की जो पीक्स हैं, तो इन सब की ऐसी ब्यूटी है कि ये जो मैदान है ये ऐसे लगते हैं कि जैसे सोने के मैदान हो, ठीक है, जैसे गोल्ड की मीडोज हो। तो यहाँ से इसका नाम पड़ गया है सोनमर्ग, ठीक है। सोन से आप याद रखें, सोन सोना, तो मीडो ऑफ गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स की मीडोज कहा जाता है गुलमर्ग को, ठीक है। गुल किसको कहा जाता है? गुल होते हैं ना, गुल फ्लावर्स, ठीक है। तो गुल से आप याद रखें फ्लावर्स, ठीक है। मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग। नेक्स्ट वन इज़ विलेज ऑफ शेपर्ड्स, ठीक है। शेपर्ड्स होते हैं जो चराहे होते हैं, ठीक है। चराहे बेसिकली जो ये शीप्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, इनको जो चराते हैं, तो दे आर शेपर्ड्स, ठीक है। विलेज ऑफ शेपर्ड्स कहा जाता है पहलगाम को। फाइन। और लैंड ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है बड़गाम को। स्प्रिंग्स क्या होती हैं? बेसिकली स्प्रिंग्स होती हैं ये वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे लेक्स होती हैं ना हमारी, तो मान लीजिए वैसी ही होती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं। तो स्प्रिंग्स जो होती हैं दीज आर द वाटर बॉडीज़, ठीक है। तो जैसे छोटी छोटी होगी, थोड़ी बड़ी होगी, तो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो बड़गाम में लोकेटेड हैं, ठीक है। बहुत सारे स्प्रिंग्स जो हैं वो बड़गाम में लोकेटेड हैं, तो इसीलिए इसे कह दिया जाता है लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ लैंड ऑफ 10 विलेजेस, ठीक है। तो लैंड ऑफ 10 विलेजेस कहा जाता है डाचीगम को, ठीक है। डाची से आप डाची मतलब 10, ठीक है, 10। तो गाम जो है वो कश्मीरी में कहा जाता है, ठीक है। कश्मीरी जैसे गांव होता है ना हिंदी में, ठीक है, गांव, तो कश्मीरी में गांव को कहते हैं गाम, ठीक है। तो 10 गांव, 10 विलेजेस। तो लैंड ऑफ 10 विलेजेस इज डाचीगम। फाइन। लैंड ऑफ बॉलीज। बॉलीज क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया ना, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग्स होती हैं जैसे वाटर बॉडीज़ होती हैं थोड़ी, जैसे लेक्स होती है, लेक से थोड़ी छोटी जैसे, है ना। तो बॉलीज भी यही होती हैं, ठीक है। स्मॉल स्मॉल एक वाटर बॉडीज़ होती हैं जिन्हें लोकली जैसे स्प्रिंग्स होते हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स होते हैं जिनको लोकली लोग जो है वो बोली बोल देते हैं, ठीक है, बोलीज। तो उधमपुर में जो है वो बहुत सारी ऐसी बोलियाँ जो हैं वो लोकेटेड हैं, ठीक है। तो इसलिए उधमपुर को कहा जाता है लैंड ऑफ बोलीज, ठीक है। उधमपुर को लैंड ऑफ ध्रुव्स भी कहा जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ ध्रुव्स। फाइन। तो सफ़ायर वैली, ठीक है, ये आई गेस हो गया है, सॉरी। तो नेक्स्ट वन इज़ आनंद ऑफ कश्मीर। नाउ आनंद ऑफ कश्मीर इज़ पुलवामा, ठीक है। बाय आनंद ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट, पुलवामा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? वो पुलवामा में होती है। फाइन। लैंड ऑफ सेफ्रन एंड सेफायर, ठीक है। पैम्पोर मैंने आपको पीछे बताया, पैम्पोर जो है वो क्या है? वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो सैफरन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन जो लैंड ऑफ सैफरन है और सफ़ायर है वो कहा जाता है किश्तवाड़ को, ठीक है। किश्तवाड़ सफ़ायर मैंने अभी आपको पढ़ाया पद्दर वैली, ठीक है, जो किश्तवाड़ में लोकेटेड है। तो सैफरन जो है, सैफरन भी किश्तवाड़ में ग्रो किया जाता है। तो लैंड ऑफ सैफरन एंड सफ़ायर इज़ किश्तवाड़। फाइन। सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू, ठीक है। जम्मू में बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं लोकेटेड हैं, जैसे बाबे वाली माता, रघुनाथ मंदिर बहुत ही प्रख्यात मंदिर है, ठीक है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, रुपये वाला मंदिर मैंने को पढ़ाया, और भी बहुत सारे गाइस, बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो जम्मू में लोकेटेड हैं, इसीलिए इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। फाइन। नेक्स्ट वन इज़
आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। तो उसके बाद ये बेसिकली सभी को पता होगा, बट फिर भी आई वांट कि मैं थोड़ा बेसिक बता दूँ, ठीक है, बता दूँ इसमें। तो जब 370 जो आर्टिकल था वो अबॉलिश कर दिया गया, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के पास 2 डिवीजन्स है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर अब क्या है, एक यूटी है, ठीक है, जो पहले एक स्टेट हुआ करती थी, फाइन। तो अब ये क्या है, एक यूटी है, ठीक है। तो इस यूटी में अब 2 ही डिवीजन्स हैं, क्योंकि लद्दाख जो है वो एक अलग यूटी बन गया है, फाइन। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव 2 डिवीजन्स, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, फाइन। तो डिस्ट्रिक्ट कितनी है अब हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, तो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। 20 डिस्ट्रिक्ट, 10 इन जम्मू एंड 10 इन कश्मीर, फाइन। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, तो 4, ठीक है। पहले जो था बिफोर 370 इट वॉज, बिफोर एबॉलिशन ऑफ 370 देयर वर 5 नेशनल पार्क्स, ठीक है। 5वां जो था वो था हेमिस नेशनल पार्क, जो कि अब किस में है, वो लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख में लोकेटेड है, तो लद्दाख अभी अलग है, एक अलग यूटी है। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास कितने हैं, 4, फाइन। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 14 है जम्मू कश्मीर की, और कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो है 35, फाइन। नेक्स्ट वन इज़ लार्जेस्ट देखिए ये जो डेटा है इट्स अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरी वीडियो किसी और ईयर में देख रहे हैं तो आप प्लीज़ जो भी करंट इन्फॉर्मेशन है आप उससे अपडेट रहिए, ठीक है, चेक करिए आप। तो क्योंकि डेटा जो है वो चेंज होता रहता है, फाइन। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन JNK इज़ RS-पुरा, ठीक है। RS-पुरा में बहुत ज़्यादा जो लैंड है इट इज़ अंडर राइस कल्टिवेशन, फाइन। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू, ठीक है। लीस्ट लिटरेट है रामबन, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK इज़ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जम्मू सिटी जो है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, फाइन। लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सी है, तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, पॉपुलस है पूछा है, लिटरेट पूछा है, क्या है, एरिया वाइज पूछा है। तो लार्जेस्ट सिटी या लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज वो है श्रीनगर, फाइन। एरिया वाइज श्रीनगर है, पॉपुलेशन वाइज जम्मू है, फाइन। डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के पास, जिसका 546.75 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड जो है इट इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, फाइन। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ डाचिगम नेशनल पार्क, फाइन। तो डाचिगम नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे जो हंगुल है, ठीक है, जो हमारा यूटी एनिमल भी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ नोन फॉर हंगुल, फाइन। तो पहले जो था लार्जेस्ट, ठीक है, बिफोर 370 वो था हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है, सबसे बड़ा हेमिस था। तो अब हेमिस तो यूटी लद्दाख में है, तो हम यूटी JNK की बात कर रहे हैं, तो JNK का सबसे बड़ा अब है डाचिगम नेशनल पार्क। डाचिगम नेशनल पार्क जो है ना वो श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है। श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। ज़ाबरवान माउंटेन रेंजेस हैं इसके पास आसपास, ठीक है, ज़ाबरवान माउंटेन रेंजेस, तो फाइन। लार्जेस्ट लेक ऑफ JNK की सबसे लार्जेस्ट लेक है वुलर लेक, ठीक है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, फाइन। सेकेंड लार्जेस्ट लेक है डल लेक, ठीक है, जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है, फाइन। लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ JNK इज़ द नेशनल हाईवे 44, ठीक है, जम्मू श्रीनगर हाईवे, ठीक है, रन्स फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, श्रीनगर टू जम्मू। तो इसके लेंथ है 297 किलोमीटर, फाइन। तो नेक्स्ट वन इज़ कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं यूटी JNK के, ठीक है। JNK के सिंबल्स, सॉरी, यूटी फ्लावर हमारा है लोटस, ठीक है, काफ़ी टाइम से हमारा लोटस ही है, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम है निलुम्बू न्यूसीफेरा, फाइन। यूटी एनिमल है हमारा हंगुल, ठीक है, जिसे द कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, जो कि एक एंटीलोप है, जो डियर की फैमिली, ठीक है, डियर की फैमिली जो होती है उन्हीं में ये बिलोंग करती है, ठीक है, हंगुल। तो उसके बाद हमारा यूटी बर्ड हमारा अभी रिसेंटली JNK हैज़ अडॉप्टेड कालिज फीसेंट एज इट्स यूटी बर्ड,
ठीक है। कालिज अगर मैं मे बी प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रही हूँ इस वर्ड की, ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो यूटी बर्ड हमारा है कालिज फीसेंट, ठीक है। पहले जो था, इससे पहले जो था वो था द कश्मीरी फ्लाई कैचर, ठीक है। तो फाइन, यूटी ट्री हमारा है द चिनार ट्री, फाइन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, फाइन। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी है आपको वीडियो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय गाइस।